हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, ये टीजी2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस का सेट था। तो ये पार्ट दूसरा है। ठीक दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग 82 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। 46 क्वेश्चन से चालू थे टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी हमारा वीडियो भी वो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं 83 से क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड इन ए। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम क्या होता है? वो स्टार्टिंग करंट को उसके सेफेस्ट वैल्यू तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन ए बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। तो स्टार कनेक्टेड जो रिलेशन सिस्टम होता है उसमें फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो हम लोग वी एल बराबर जानते हैं दोस्तों। वी एल बराबर होता है √3 वी फेज, एंड जो स्टार कनेक्शन में करंट होती है आई फेज बराबर आई एल। ठीक है, और इसी तरह डेल्टा सिस्टम में क्या होता है? डेल्टा सिस्टम में जो वी फेज और लाइन वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, एंड जो करंट होती है वो आई एल बराबर होती है √3 आई फेज के। ठीक है, ये रिलेशन होता है डेल्टा और स्टार कनेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? ये स्टार में पूछ रहा है तो वी एल बराबर √3 वी फेज। अगला क्वेश्चन। इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर 100 वोल्ट इज द पीक वोल्टेज बिटवीन द सेंटर टेप एंड वन ऑफ द सेकेंडरी। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स वाइज्ड डायोड। चूंकि यहाँ पे देखिएगा जो पीक वोल्टेज दिया है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का 100 वोल्ट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स वाइज वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है, तो जो पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो होता है 2 वी एम। तो मैक्सिमम वोल्टेज पहले से दिया है 100 वोल्ट। तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा रिवर्स वाइज में अक्रॉस में वो हो जाएगा 2 × वी एम, कितना है 100 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। तो जो मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है वो बीजेटी एंड मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वो कहलाती है दोस्तों आईजीबीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में कैसे एक्सप्रेस्ड होती है? तो पी के जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है दोस्तों पी बराबर वी आई, एंड पी बराबर एक होता है V²/R, एंड एक पी बराबर होता है I²R। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले पी बराबर वी आई, पी बराबर V²/R, पी बराबर I²R। तो क्या कह रहा है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई द करंट, तो वी आई हो गया, एंड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस V²/R हो गया। करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई द रेजिस्टेंस, तो पी बराबर I²R। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? पावर फैक्टर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। तो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है क्या दोस्तों? आई म्यू जो होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दोस्तों, वो क्या होता है? I0 sin φ। ठीक है, और जो वोल्टेज के साथ उसका जो, अगर हम लोग उसका नो लोड पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, तो जो फाई का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब हम लोग इसका पावर फैक्टर निकालते हैं तो पावर फैक्टर क्या होता है? cos φ। तो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है क्या? 0। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का जो ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसका पावर फैक्टर होता है 0 लैगिंग। अगला क्वेश्चन। ए चोक कॉयल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एन। चोक कॉयल का यूज हम लोग कंट्रोलिंग करंट के लिए कहाँ पर कर सकते हैं? तो ये दोस्तों एसी सर्किट पर ओनली यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन। कूलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट कॉस्टली क्लोजली रिसेंबल विथ। कूलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये किससे रिसेंबल है क्लोजली? किसके साथ का? तो ये होता है दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर्स इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द। जो 4 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर्स होता है वो कौन सी मोटर के लिए यूज कर सकते हैं? तो ये होता है दोस्तों डीसी कंपाउंड एंड शंट मोटर के लिए। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर एंड शंट मोटर के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर्स का यूज कर सकते हैं। और जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसको हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर या फेस प्लेट स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, द लाइटनिंग अरेस्टर जनरली इंस्टॉल्ड, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसको हम लोग कहाँ इंस्टॉल करते हैं जनरली? तो एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ट्राइक इज ए, जो ट्राइक होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो 3 टर्मिनल वाई डायरेक्शनल स्विच होता है एक प्रकार का, जिसका सिंबल कैसा होता है दोस्तों? तो जिसका सिंबल होता है इस तरह से बनता है, ठीक है। एंड ये गेट हो जाता है, ये हो जाता है टर्मिनल 1 MT1, एंड ये हो जाता है टर्मिनल 2 MT2, ठीक है। इस तरह से जो ट्राइक होता है उसका सिंबल होता है, और ये नॉन लीनियर एंड करंट कंट्रोलिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है। ये ट्राइक होता है जो 2 SCR आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट के द्वारा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग आर ऑफ टाइप्स, जो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की कितने किस प्रकार कर सकते हैं, कितने टाइप की होती है? तो ये होती है दोस्तों लैप एंड वेव बाइंडिंग। तो लैप में जो आर्मेचर पैरेलल कंडक्टरों की संख्या होती है, लैप में ए बराबर होती है पी, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतना पैरेलल पाथ की संख्या होगी। एंड वेव बाइंडिंग में क्या होता है? वेव बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड आइडियल करंट सोर्स शुड हैव, जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है दोस्तों कितना? इनफाइनाइट, ठीक है। एंड जो वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस लॉस इन ए मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिक मटेरियल में किस पे डिपेंड करते हैं? तो हिस्टेरिसिस लॉस बराबर क्या होता है? नीटा बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ एंड वी वाट, ठीक है। तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप की एरिया पे भी डिपेंड करती है। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिवर्सिबल ऑफ फील्ड, फील्ड की फ्रिक्वेंसी पर। वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो वी होता है वो वॉल्यूम होता है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज पर डिपेंड करती है हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिक मटेरियल की। अगला क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के क्या मेथड होते हैं? तो स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर, यूज ऑफ फेज एडवांसर, ऑल ऑफ दीज। तो सभी का हम लोग यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एट हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्शन मतलब एक्सएल का जो मान होता है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? एक्सएल बराबर होता है 2πfl। अगर एफ का मान बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा उसका भी मान इंक्रीजेज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विल बी। तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चूंकि पावर दी है 1000 वाट, तो पी बराबर लगा देंगे हम लोग V² अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V² कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन V², सॉरी आर पी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 वाट। तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 484 ओम। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स इन लेड सेल्स आर, तो जो नेगेटिव प्लेट की संख्या होती है वो ऑलवेज वन लेस देन द पॉजिटिव प्लेट। ये होता है दोस्तों, हम लोग सिंबल जरूर इस तरह से बनाते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह। लेकिन जो प्रैक्टिकली बैटरी में जो प्लेट्स होती है नेगेटिव, वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अगला क्वेश्चन, द सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज, तो ऐसे सेल जिनमें जो केमिकल रिएक्शन वो रिवर्सिबल नहीं होती है वो उन सेलों को हम लोग दोस्तों प्राइमरी सेल कहते हैं। एंड जिन सेल्स में केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उन्हें हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन, जो ओम्स लॉ होता है वो किसके किसके बीच में रिलेशन होता है? तो होता है दोस्तों करंट एंड वोल्टेज के, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है कि क्या होता है दोस्तों कि सारी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट मानते हुए, मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए क्या होता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ का वो होता है V एंड I के बीच में, करंट एंड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन,
एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटेंस सच दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 10 ओम, ये 10 ओम है। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज डबल द रेजिस्टेंस विल बिकम। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दोस्तों वो क्या दिया है, XC बराबर दिया है 10 ओम। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो चूंकि XC बराबर क्या होता है 1/2 पाई FC, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के। अब अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को डबल कर देंगे तो जो रिएक्टेंस का मान होगा, ये फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। अगर फ्रिक्वेंसी डबल कर देंगे तो जो रिएक्टेंस है वो आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल करंट सोर्स है जीरो। तो अब आइडियल करंट सोर्स में वो जीरो पूछ रहा है। जीरो क्या होता है, जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें रजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है आइडियल करंट सोर्स का, ठीक है, लेकिन जो कंडक्टेंस होता है इंटरनल कंडक्टेंस वो होता है जीरो, ठीक है। अगर आर बराबर 1/g करेंगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा 1/r। आर का मान कितना होता है इन्फिनिटी, तो जी का मान कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन लीनियर वी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो नॉन लीनियर होती हैं। तो वैक्यूम डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट, तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज जो होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन लीनियर होती है। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल डायोड इज। तो जो आइडियल डायोड होता है वो क्या होता है, तो नाइदर करंट कंट्रोल नॉर वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। जो आइडियल डायोड होता है वो ना तो कंट्रोल, ना करंट कंट्रोल्ड रजिस्टर होता है, ना ही वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन थ्री फेज स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज द सेम एज। तो थ्री फेज स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो VL बराबर होता है √3 V फेज के, ठीक है, फेज वोल्टेज का √3 गुना। तो √3 फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर होता है Q/4πr², और एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बुलाते हैं। इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज सेम एज। जो 1 वोल्ट होता है वो किसके समान होता है, तो इसे हम लोग दोस्तों 1 जूल/कूलाम भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस आर इक्व पोटेंशियल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइन होती हैं वो किस तरह से होती हैं, तो वो होती हैं दोस्तों आर ऑर्थोगोनल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द केज प्रोड्यूसिंग देम इट इज ड्यू टू। किस लॉ के अनुसार, किसने कहा है दोस्तों कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट का सदैव अपोज करता है। क्या है दोस्तों, ये लेंज का लॉ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। तो जो एक हॉलो स्फेरिक कंडक्टर होता है उसके अंदर दोस्तों क्या क्या शून्य होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। एंड जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी जीरो होता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो भी जीरो होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी जीरो होती है। तो एक हॉलो स्फेयर कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो सरफेस तक इक्विवेलेंट होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम वैन। तो स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर में कब मैक्सिमम होता है, जब R2 बराबर हो जाता है X2, रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू X2 के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ए फ्यूज ब्लो एट द स्टार्टिंग ऑफ DC मोटर द प्रोबेबल केस कुड बी। अगर स्टार्टिंग में DC मोटर का फ्यूज ब्लो हो जाता है या उड़ जाता है तो क्या होता है, क्या केसेस हो सकते हैं, लो कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज, फ्यूज की रेटिंग कम होगी, या ओवरलोड, या शॉर्ट सर्किट इन द स्टार्टर रेजिस्टेंस। तो एनी ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है फ्यूज के मेल्ट करने का या उड़ने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए पल्स ट्रांसफार्मर यूजेज। एक पल्स ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है, इसमें क्या यूज करते हैं, तो ये होता है फेराइट कोर का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए DC जनरेटर गिव्स रिलेशन बिटवीन। तो जो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दोस्तों फील्ड करंट एंड
टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींची जाती है डीसी जनरेटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरी सिग्निफिकेंटली विथ लोड, मतलब लोड के साथ साथ कौन से लॉसेस होते हैं जो ट्रांसफार्मर में बढ़ते हैं, ये होते हैं दोस्तों कॉपर लॉस। जिस तरह से अगर कॉपर लॉस को हम लोग सॉरी लोड को कम ज़्यादा करेंगे, उसी तरह से कॉपर लॉस भी कम ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज द, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में कैसे फ्लो होती है, तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनों के फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट्स के कारण एक दिशा में फ्लो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए जंक्शन डायोड, एक जंक्शन डायोड में क्या होता है कि दोस्तों, एक जब जंक्शन डायोड होता है तो उसमें जो डिप्लेशन लेयर होती है वो अगर रिवर्स वाइज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ता है। तो इसी तरह से जो कैपेसिटेंस होता है, चूँकि कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, जो डी होती है वो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है। तो रिवर्स वाइज में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होता है दोस्तों, बढ़ती है। जब डी का मान बढ़ता है तो जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है वो कम होता जाता है। तो जब द डिप्लेशन कैपेसिटेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज जब हम करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो जो डिप्लेशन लेयर की मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है, तो डी का मान बढ़ता जाता है, तो कैपेसिटेंस जो होता है डिप्लेशन कैपेसिटेंस उसका मान डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फ्लक्स, इनमें से कौन सा मात्रक होता है जो फ्लक्स का नहीं है, तो ये टेस्ला है दोस्तों, ये फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है बी का, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन सेट का पार्ट दूसरा। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।